क्या हो अगर आपकी एक छोटी सी नादानी आपकी पूरी हंसती खेलती दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर दे। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी मासूम कोको के साथ, जिसने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो भी मैजिक कर सकती है, एक ऐसा फॉरबिडन मैजिक चला दिया जिसने उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को हमेशा के लिए एक बेजान पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। और क्या कोको अपनी माँ को बचाने के लिए खुद को भी खत्म कर देगी? हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस साल के सबसे खूबसूरत और डार्क एनिमे विच हैट अटेलिए को। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन कैरेक्टर यानी कोको को देखते हैं। कोको एक बेहद मासूम और प्यारी लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ कपड़ों की सिलाई का काम करती है और कोको भी उसी काम में उनका हाथ बटाती है। लेकिन कोको का दिल कपड़ों में नहीं बल्कि जादू की दुनिया में धड़कता था। इस दुनिया में जादू देखना या जादू करना बहुत बड़ी बात थी। कोको जब भी आसमान में उड़ते हुए जादूगरों को देखती, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी। कोको को बचपन की एक बात हमेशा याद आती थी। जब वो बहुत छोटी थी तब गांव के एक मेले में उसे एक रहस्यमयी नकाबपोश जादूगर मिला था। उस अनजान जादूगर ने कोको को एक खूबसूरत जादुई किताब और एक अनोखा पेन गिफ्ट किया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस किताब में क्या लिखा है ये कोको को कभी समझ नहीं आया। इस दुनिया का एक अटूट नियम था, जादूगर सिर्फ वही बन सकता है जो पैदाइशी जादुई खानदान से हो। आम इंसान यानी अननोइंग लोग कभी जादू नहीं सीख सकते। कोको की माँ भी उसे हमेशा यही समझाती थी कि हमें अपनी नॉर्मल जिंदगी से खुश रहना चाहिए क्योंकि जादू हमारे नसीब में नहीं है। लेकिन एक दिन कोको की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। गांव में अचानक एक आलीशान उड़ने वाली बग्गी आकर रुकती है जो किसी बड़े जादूगर की थी। उस बग्गी में कुछ खराबी आ गई थी जिसे ठीक करने के लिए वहां एक असली और बेहद पावरफुल जादूगर आता है जिसका नाम है जोजो सातोरु। किफ्रे। किफ्रे को अपनी बग्गी ठीक करने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी, इसलिए वो कोको की दुकान पर आता है। किफ्रे कहता है कि जब तक वो अपना काम पूरा ना कर ले कोई भी उसके कमरे के अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि आम इंसानों के सामने जादू करना सख्त मना है। हर किसी को बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन कोको का कौतूहल उसे रोक नहीं पाता। वो कमरे की दीवार की एक छोटी सी दरार से छुपकर किफ्रे को देखने लगती है और तभी कोको के सामने दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट खुल जाता है। वो देखती है कि किफ्रे कोई जादुई मंत्र नहीं पढ़ रहा है और ना ही उसके हाथ से कोई रोशनी निकल रही है, बल्कि वो एक खास तरह की जादुई स्याही यानी मैजिक इंक से कागज पर कुछ नक्शे और सिंबल्स ड्रॉ कर रहा है। जैसे ही वो ड्राइंग पूरी होती है, जादू अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। कोको को समझ आ जाता है कि जादू कोई गॉड गिफ्टेड पावर नहीं है, बल्कि ये तो ड्राइंग का एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। किफ्रे अपना काम खत्म करके वहां से चला जाता है, लेकिन कोको के दिमाग में एक खलबली मच जाती है। रात को जब सब सो जाते हैं, कोको अपने कमरे में चुपचाप बैठती है और बचपन में उस नकाबपोश से मिली जादुई किताब और पेन को बाहर निकालती है। अब उसे समझ आ चुका था कि इस किताब में बने हुए डिज़ाइंस असल में जादुई नक्शे यानी मैजिक सील्स हैं। कोको जोश में आकर अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए कपड़ों के एक टुकड़े पर किताब से देखकर एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लिकेटेड जादुई नक्शा ड्रॉ करना शुरू कर देती है। जैसे ही कोको की ड्राइंग पूरी होती है, वो नक्शा चमकने लगता है। लेकिन कोको को ये नहीं पता था कि वो नक्शा किसी आम जादू का नहीं बल्कि एक प्रतिबंधित और खतरनाक जादू यानी फॉरबिडन मैजिक का था। देखते ही देखते उस कपड़े से अजीब से क्रिस्टल्स निकलने लगते हैं। वो क्रिस्टल्स पूरे कमरे में फैल जाते हैं और दीवार से होते हुए सीधे उसकी माँ की तरफ पड़ते हैं। कोको कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो क्रिस्टल्स उसकी माँ को पूरी तरह से ढक लेते हैं और वो एक पत्थर की मूर्ति बन जाती हैं। पूरा घर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। ठीक उसी वक्त वहां किफ्रे हवा की रफ्तार से एंट्री मारता है। वो देखता है कि फॉरबिडन मैजिक पूरे घर को निगल रहा है। वो बिना देर किए कोको को अपनी गोद में उठाता है और मलबे से बचाकर सुरक्षित बाहर ले आता है। कोको सदमे में थी और कोको अपनी माँ को बचाने के लिए रोने चिल्लाने लगती है और रोते हुए अपनी माँ को वापस ठीक करने की भीख मांग रही थी। किफ्रे उसे बताता है कि तुमने नियम तोड़ा है और आम इंसानों के सामने जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो मैजिक सिक्योरिटी फोर्स आकर उनकी याददाश्त मिटा देती है। इसलिए मुझे भी तुम्हारी याददाश्त मिटानी होगी ताकि तुम ये सब भूल जाओ। ये सुनकर कोको पूरी तरह टूट जाती है। वो कहती है कि अगर वो सब कुछ भूल गई तो अपनी माँ को इस पत्थर के श्राप से आज़ाद कैसे करेगी। वो रोते हुए कहती है कि वो जीना नहीं चाहती अगर उसकी माँ उसके साथ नहीं है। किफ्रे को कोको पर बहुत तरस आता है और साथ ही उसे ये भी एहसास होता है कि कोको को वो किताब देने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि ब्रिम्ड कैप्स नाम के विलन्स का ग्रुप है जो दुनिया में अवैध जादू फैला रहे हैं। किफ्रे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और रिस्की फैसला लेता है। वो कोको की याददाश्त मिटाने के बजाय उसे अपनी शिष्या यानी अप्रेंटिस बनाने का ऑफर देता है ताकि वो जादू सीख कर खुद अपनी माँ को बचा सके। कोको अपनी आंखों में आंसू लिए इस नए सफर के लिए हाँ कह देती है और यहीं पर यह पहला एपिसोड एक बहुत ही बड़े मोड़ के साथ एंड होता है।
तो दोस्तों, क्या कोको जादू सीखकर अपनी माँ को वापस नॉर्मल कर पाएगी? और कौन था वो नकाबपोश जिसने कोको को बचपन में वो किताब दी थी? ये सब हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में।